हाय गाइस। तो बेसिकली आज मेरा करवा चौथ का व्लॉग इतने दिनों बाद एडिट हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो मैंने कर रखा है पहाड़ी अटायर, मतलब मैंने पहाड़ी ज्वेलरी पहनी है, पहाड़ी चोकर पहना है और पहाड़ी दुपट्टा पहना हुआ है क्योंकि मेरा मन था कि मैं कुछ अच्छा सा पहाड़ी सा पहनूं। हमारे में क्या होता है कि मतलब फंक्शंस बहुत कम होते हैं, पर जो भी होते हैं तो उनमें मुझे पंजाबी और जो यूपी वाली फैमिली है उनमें ये वाला दुपट्टा नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो भी फंक्शन है उसमें हमें मतलब हो रहा है तो मेरे को अपनी दुपट्टा पहन लेना चाहिए वाला। तो मैं फटाफट से तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने अपने कल लोटे में कलावा बांध लिया था, फ्रूट्स वगैरह रख लिए थे और जो भी गेहूँ और चावल है वो सारी चीज़ें रख ली थी। और छोटे छोटे बच्चों ने भी हमें जॉइन किया था, अलीशा ने भी जॉइन करा था। सबकी अलग अलग थाल लगी हुई थी। और ये देखो ये बाबू इतना शांत बैठा हुआ है, जबकि ये है नहीं इतना शांत। तो फिर हमने जैसी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सबसे पहले मम्मी ने बोला कि मेरे लोटे में भी आप कलावा बांध दो। तो मैंने फटाफट से मम्मी के लोटे में भी कलावा बांध लिया था। और इसके बाद गणपति जी को और सभी लोगों को टीका लगाना था। तो मैंने फटाफट से एक एक करके टीका लगाना स्टार्ट करा। सबसे पहले मैंने गणपति जी को टीका लगाया, उसके बाद और लोगों को टीका लगाया क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोग भी आए हुए थे। तो एक जो जिनको मैं अभी टीका लगा रही हूँ ये भी पहाड़न है। तो इसके बाद मम्मा ने फटाफट से कथा स्टार्ट कर दी थी। तो सबकी थाली ऐसे सजी हुई थी। तो मम्मी ने कथा पढ़नी स्टार्ट करी थी तो हम सब लोग उनको फॉलो कर रहे थे, मतलब सुन रहे थे कि मम्मी मतलब क्या बोल रही है। कथा बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी सी कथा है। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने गणपति जी की भी आरती भी करी। और आरती हाँ, हमको लग रहा था कि 2-3 आरतियाँ और करें, पर मम्मी ने बोला हम शाम में भी करेंगे। तो हमने इसलिए 2 आरतियाँ करी, 2 कथा करी। और उसके बाद हम लोग ने थाली घुमाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये मैंने पहली बार करा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ मैं और मम्मी थे। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि बेटा 2 लोगों में अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए इस बार हमने सभी लोगों को बुलाया और हमने फिर साथ में करा। तो क्या होता है ना कि इसमें ऐसे बोलते हैं कि जो रूठा हुआ है उसको मनाइए ना और जो सोया हुआ है उसको जगाइए ना। मतलब बहुत अच्छा गाना है, बेसिकली अपने हस्बैंड्स के लिए होता है। तो इसीलिए मम्मी वो गाना बीच बीच में प्ले कर रही थी और हम लोग इसको ऐसे मतलब घुमा रहे थे। तो बेसिकली एक सरिता थी, मम्मी थी, और एक जो पहाड़ी है वो मेरे यहाँ की है। वो हमारे यहाँ पे मतलब मेरी फ्रेंड है बेसिकली, और एक दीदी और एक मैं। तो हम लोग हो गए थे साथ में बहुत सारे लोग। तो इसलिए उसको मतलब अच्छा लग रहा था कि ठीक है यार, ये भी मतलब जब हम लाइफ में कुछ नई नई चीज़ें करते तो बहुत अच्छा लगता है। जब हम बचपन में मैं ये सारी चीज़ें देखती थी तो मैं बोलती अरे मम्मी यार ये क्या हो रहा है, क्या क्या करते, मैं तो कभी नहीं करूँगी। बट जब मैं खुद करने लगी तो मुझे एक एक्साइटमेंट, एक क्रेज़ आने लग गया और मुझे अच्छा लगने लगा। पर अलीशा को मैंने बोला था ऐसे वीडियो बनाना कि सभी लोग उसमें आए। तो सभी लोग आ रहे हैं एक्सेप्ट मी। तो फिर मैं क्या ही करूँ। फिर हम चले गए थे छत पे, और छत पे हमने सूर्य देवता को कथा होने के बाद सबसे पहले जल चढ़ाया। और मतलब बोलते हैं कि आप जब जल चढ़ा रहे हो बेसिकली सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। तो इसमें ऐसा बोलते हैं कि जो भी आपके दिल में है आप वो अपने हस्बैंड के लिए मांग सकते हो, अच्छी अच्छी दुआ। तो मतलब मैंने जो मांगा मैं आप लोग को बता नहीं सकती, पर आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। तो ये मैंने सेकंड या नहीं, मेरा थर्ड या फोर्थ टाइम है करवा चौथ का, फोर्थ टाइम सॉरी। और अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, हर साल कुछ नया नया होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर जल देने के बाद हमने पहले सूर्य देवता को प्रणाम करा, उसके बाद मैंने मम्मी को प्रणाम करा, नीचे आके जितने थे सबको प्रणाम करा। अलीशा ये सब इंजॉय कर रही थी। फिर हो गई थी शाम, और शाम होते ही मैंने सबसे पहले देखो कितनी बड़ी चुटिया बनाई है आज, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं अपने बालों के साथ। तो मैंने ये कर लिया और आप देखो मैं कैसी लग रही हूँ। ठन ठन। तो ये है मेरा पहाड़ी लुक। तो मैं बताने वाली हूँ कि आज मैंने पहाड़ी जेवर में क्या क्या पहना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये साड़ी, दिस इज़ गिफ्टेड बाय सचिन। तो सचिन ने मेरे साथ जाके शॉपिंग कराई है मेरे को और अच्छी अच्छी साड़ी वाड़ी दिलाई है। तो ये जो है मैंने सबसे पहले पहना है गलोबंद, और ये माला और नथ, और ये हमारे यहाँ के कान के हैं, मतलब
पहाड़ी कान के हैं ये। और मैंने मांग टीका भी पहना हुआ था क्योंकि मैंने शादी के बाद आज पहली बार ही मांग टीका पहना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने हाथों में भी पहन लिए थे पौजी। तो पौजी, हाँ जी, ये नथ का डिज़ाइन काफ़ी पुराना हो चुका है क्योंकि मेरी मम्मी ने बनाया था, तो मैंने एक याद के तरीके से रखी हुई हैं। और ये जो गलोबंद है ये पापा ने मुझे इसी बार गिफ्ट किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इन दोनों को पहनने के लिए। और ये थी पौजी। पौजी क्या होती है कि मतलब मेरे को पौजी पहनने के बाद कड़ा पहनने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। ये सारी लुक दे देती है हर चीज़ की। और प्रॉपर पहाड़न जब तैयार होती है तो एक अलग ही पहचान हो जाती है कि हाँ पहाड़ी, मतलब ये पहाड़ी है, क्योंकि दुपट्टे से पता चल जाता है कि हाँ पहाड़ी दुपट्टा है। बेसिकली कुमाऊँ में ये वाला दुपट्टा पहना जाता है और ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। और मेरी सिस्टर्स ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था कि दीदी पूरा प्रॉपर पहाड़ी लुक ही रखना, तो मैंने पहाड़ी ही रखा था। फिर उसके बाद हम चाँद आ गया था तो हम सब लोग चले गए छत में। तो इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमेशा मैं और मम्मी होते थे तो क्या होता था कि हम लोग मतलब जल्दी जल्दी मतलब कर लेते थे, पता भी नहीं चलता था। बट इस बार हमने डिसाइड करा कि हम सब लोग अपने हस्बैंड्स को खड़ा करेंगे सामने और फिर सब एक एक करके करेंगे पूजा। तो सबसे पहले मम्मी ने मतलब मम्मी बता रही थी, उसके बाद हम लोग कर रहे थे। और अध्ययन बहुत ज़्यादा रो रहा था तो पापा ने बोला लाओ अध्ययन को मैं ही पकड़ लेता हूँ तो बेसिकली अध्ययन की भी पूजा कर रही है मम्मी, ठीक है। फिर दीदी भी कर रही थी और मुझे तो मतलब उतना याद नहीं था, तो दीदी जो मुझे बता रही थी मैं वही चीज़ें कर रही थी। बेसिकली मम्मी दीदी को बता रही थी, दीदी मेरे को बता रही थी। हाँ, और बीच में ये वायर मतलब तार आ गई तो इस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, बट ये हट नहीं रही थी तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही थी, पर कोई बात नहीं। फिर मम्मी ने बोला कि चलो ऐसे ऐसे करो, मैं फॉलो कर रही थी कि ठीक है ऐसे ऐसे करना है। सबसे पहले हमने चंद्रमा को पानी दिया और मैंने क्या करा, पूरा चंद्रमा को पानी दे दिया, अपने लिए कुछ बचाया ही नहीं। फिर आरती करी और फिर उसके बाद चाँद से अपने हस्बैंड को देखा। तो मम्मी देख रही है सबसे पहले। फिर हमने जैसे 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 मम्मी करी थी वैसे वैसे फॉलो करा। और सचिन मुझे बोला इतना क्या मांग रही है तू, इतना क्या मांग रही है, वैसे तो मुझसे लड़ती रहती है और आज क्या मांग रही है तू इतना ज़्यादा। मैंने बोला अभी तुमको बता नहीं सकती, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे सचिन को देखा और मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी सचिन वहाँ से हंसा जा रहा था और मैं भी हंसे जा रही थी, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। बट ये अच्छा लगता है यार, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है पर ये अच्छा लगता है। तो सचिन मुझे बोला चल रहने दे, आप पानी पी ले, बहुत मांग लिया तूने, बहुत देख लिया। मैंने बोला चलो ठीक है। बट जैसे ही सचिन ने वो उठाया उसमें तो पानी ही नहीं था, मैं पूरा पानी चंद्रमा जी को दे गई थी, बस एक बूंद था। मैंने बोला चलो एक बूंद ही पिला दो मुझे। तो फिर इतनी प्यासी थी कि पूरे दिन भर कुछ पिया ही नहीं था, तो इसलिए इतने इससे तो प्यास नहीं बुझी मेरी। पर मैं नीचे आकर मैंने सबसे पहले बोला भाई मुझे पानी पीना है। मैंने 2 गिलास पानी पिया है तब जाके मैंने खाना खाया है। सचिन भैया, अरे नहीं कोई नहीं यार, कोई नहीं। सचिन हो गया। आंटी का पोज। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा। रीता पूजा तो कर पहले, को देखो पहले चाँद को देखना। अग्नि इस तरफ का जलनी जल जाएगी, जल जाएगी। अग्नि दूसरी तरफ का जल जाएगा नहीं तो। ये पिंटू, पिंटू की बीवी, ये पिंटू का छुटका, ये बटका। हाँ है चंदा मामा। फिर सचिन बोला अब पटाखे फोड़ते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है सबसे पहले तुम फोड़ो। सचिन बोला मैं पटाखा नहीं फोड़ूंगा, मैं अनार जलाऊंगा। सचिन ने अनार जलाया, मैंने बोला मैं वो बड़ा वाला स्काई शॉट होता है ना वो करूँगी। और मैंने जैसे ही वो जलाया मेरे आँख में उसका वो चला गया, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा बारूद। और मेरे आँख इतना जल रहा था इतना ज़्यादा, मैं फटाफट भागी इसको जलाकर। और उसके बाद ये देखो
ठन ठन। तो गाइस ये था हमारा करवा चौथ का व्लॉग। और जय कर दो सबको, जय कर दो, कर दो यार जय। तो गाइस मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। और आजकल हमारे बहुत ज़्यादा व्लॉग्स आ रहे हैं गाइस, देख के आप लोग को मज़ा आ रहा है नहीं बताना।